हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो? आई होप यू बेटर। और अपन चलते हैं 3 सितंबर 2020 की केमिस्ट्री क्लासेज में। और अपना जो चैप्टर चल रहा है वो 13, और इसमें हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमाइंस में अपन जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं वो है एमाइंस रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो एमाइंस है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ है, जो केमिकल रिएक्शन शो करता है। ये एक टेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड जो 3 डिग्री एमाइंस है उसका क्या है, टेस्ट है। तो 1 डिग्री एमाइंस है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ है, एक फर्स्ट स्टेप में एक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, फिर उसकी केमिकल रिएक्शन सेकंड स्टेप में होती है NaOH के साथ और एक सोल्यूबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये 1 डिग्री की। अब हम बात करते हैं 2 डिग्री एमाइन। तो 2 डिग्री एमाइंस है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ तो केमिकल रिएक्शन शो करता है, लेकिन जो सेकंड केमिकल रिएक्शन NaOH के साथ है वो केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता है, यानी NaOH में वो सोल्यूबल नहीं है। अब हम बात करते हैं टर्सरी या 3 डिग्री एमाइंस है। उसमें तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम के पास प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ही केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इस टेस्ट के थ्रू अपन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड जो 3 डिग्री एमाइंस है उनमें डिफरेंट इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इनको अलग अलग बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं प्राइमरी एमाइंस से। सबसे पहले प्राइमरी एमाइंस तो लेते हैं कोई भी प्राइमरी 1 डिग्री एमाइंस है, C2H5 NH2 1 डिग्री एमाइन है, एलिफेटिक 1 डिग्री एमाइन एथाइल एमाइन। इसकी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, हिंसबर्ग अभिकर्मक। वो ये होता है C6H5 H डबल बॉन्ड O Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये फॉर्मूला होता है इसका, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग टेस्ट रिएजेंट का। अब इसमें क्या होगा देखते हैं। तो देखो, नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये डोनेटर होगा। सल्फर को देखो, तो सल्फर के पास मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम ऐड है, इधर भी ऑक्सीजन, इधर क्या है, क्लोरीन। तो तीनों के तीनों एटम है वो क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, इस सल्फर एटम पर क्या है, इलेक्ट्रॉनों कि जो डेंसिटी है उसको डिक्रीज कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को लेकर के सल्फर वो क्या हो जाएगा, गरीब, पुअर हो जाएगा। अब जो पुअर होता है उसको जरूरत होती है किसकी, यहाँ इलेक्ट्रॉन की दुनिया की बात कर रहे हैं, हम पैसे की दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन की दुनिया की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की दुनिया में सल्फर क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को लेकर के। तो वो ये नाइट्रोजन एटम है काफी रिच है, किसको लेकर के, इलेक्ट्रॉनों को लेकर के। तो रिच और पुअर के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाएगा, एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे। ये नाइट्रोजन एटम जैसे इस पे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करेगा। जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा वापस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, पहले सिंगल बॉन्ड, फिर वापस क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और Cl हेलोजन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से रिमूव हो जाएगा, चला जाएगा यहाँ से। क्या आप अपनी सेटिंग करते रहो, मैं यहां से चला जाता हूं। तो ये Cl यहां से निकल गया। तो अब देखो यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ, C2H5N, इसके पास कितने H है, 2 H है, तो ऐसे शो कर सकते हैं। और सल्फर के साथ इसने बॉन्ड किसके साथ फॉर्मेशन किया, बॉन्ड सल्फर के साथ। यहाँ वापस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और देखो ये Cl तो Cl माइनस की फॉर्म में क्या रिमूव हो गया। अब क्या बचा, C6H5, उसको हम यहाँ ऐड कर देते हैं, C6H5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इस नाइट्रोजन एटम में डोनेटर था, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। डोनेटर था ना, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया, और अब क्या हो गया, अब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब इसको भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉनों को लेकर के क्या हो गया, हैंग्री हो गया, भूखा हो गया। तो इसकी भूख कौन मिटाएगा, H अपना बलिदान देगा, अपना त्याग करेगा। जैसे यहाँ Cl ने किया था ना, Cl माइनस की फॉर्म में, यहाँ H प्लस की फॉर्म में क्या करेगा, अपना कुर्बानी दे देगा। क्या करेगा, इसके लिए, अपनों के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना। तो वैसे हाइड्रोजन भी यहाँ क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बोला तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो ये क्या कर सकता है वो देखो,
ये कर सकता है कि इसको इलेक्ट्रॉनों की भूख है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको इजी क्या कर देगा, खुद के इलेक्ट्रॉन दे देगा कि चल कोई बात नहीं तू रख यार। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा ये H+ की फॉर्म में यहां से रिमूव हो जाएगा और यहां जैसे इलेक्ट्रॉन आएंगे इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके गाइस, तो फिर देखो क्या फॉर्म हुआ C2H5N। इसके पास अब क्या बचा, एक H बचा और इलेक्ट्रॉन आने से इसके पास क्या जनरेट हो गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गया। फिर यहाँ क्या ऐड है, H डबल बॉन्ड O C6H5। ओके स्टूडेंट्स, ये तो क्या थी, इसकी फर्स्ट रिएक्शन थी। अब सेकेंड रिएक्शन यहां स्टार्ट होती है कि ये बनने के बाद में अब क्या होगा, सेकेंड जो रिएक्शन होती है वो होती है NaOH के साथ। NaOH में से OH जो नेगेटिव होता है उसका रोल होता है, वो क्या करेगा, वो ये काम करेगा कि इस H पॉजिटिव को यहां से क्या कर देगा, लेके चला जाएगा। H पॉजिटिव को यहां से क्या कर देगा, लेके चला जाएगा। देखो कैसे, ये H इस पे अटैक करेगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल में H2O की फॉर्म में चला गया। अब देखो Na पे पॉजिटिव आता है, OH पे क्या आता है, नेगेटिव आता है, हमें पता ही है। तो अब ये Na कहां ऐड हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम से आकर के ऐड हो जाएगा। तो C2H5 नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन से क्या ऐड हो गया, Na सोडियम। इसको नीचे भी दिखा सकते हैं अपन, C2H5 नाइट्रोजन एटम, यहाँ Na ऐड हो गया। फिर यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड O C6H5, एक सोल्यूबल सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया, सोल्यूबल सोल्ट का फॉर्मेशन, सोल्यूबल सोल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो है वो सेकेंड रिएक्शन। यहाँ फर्स्ट रिएक्शन ये थी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से और सेकेंड रिएक्शन थी NaOH के साथ और एक सोल्यूबल सोल्ट का फॉर्मेशन करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी प्राइमरी एमाइन की बात। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एमाइन की। तो जो सेकेंडरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन है, उसकी केमिकल रिएक्शन अब देखेंगे अपन। तो फर्स्ट प्राइमरी एमाइंस हो गया, अब सेकेंडरी एमाइंस। तो स्टूडेंट्स इस बार ले लेते हैं हम सेकेंडरी एमाइन, C2H5N, C2H5 और H, ये क्या है, सेकेंडरी एमाइन। तो सेकेंडरी जो एमाइंस है उसकी केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं अपन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, C6H5H डबल बॉन्ड O Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, अब वो सेम कंडीशन, फर्स्ट रिएक्शन तो ये है ही। तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पुअर है। ठीक है, तो ये इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा, सेम रिएक्शन होगी। तो बॉन्ड क्या होगा, यहां से ब्रेक होगा, इसकी तरफ जाएगा, पहले सिंगल बॉन्ड और इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, Cl क्या करेगा, अपना त्याग करेगा, अपना बलिदान देगा, अपना क्या करेगा, अपनी कुर्बानी देगा। किसके लिए, इस सल्फर के लिए। वो कहते हैं ना, किसी के लिए कोई अच्छा सब भी लगता है तो उसके लिए सब कुछ करना क्या होता है, बहुत आसान होता है। तो यहाँ Cl भी इसके साथ वही कनेक्शन है, इसके साथ है, इतना ज्यादा कनेक्टेड है कि इसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो खुद की कुर्बानी भी देने को तैयार है। तो इसने क्या किया, अपनी कुर्बानी दे दी। ये Cl माइनस की फॉर्म में यहां से क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब क्या फॉर्म हुआ, C2H5N, यहां क्या ऐड है, C2H5 और यहां क्या H। अब यहां क्या ऐड हो गया, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां क्या बच गया, C6H5, ये बच गया। ओके स्टूडेंट्स,
तो यहां क्या हुआ, इसको यहां से हटा देते हैं, नेम को ऊपर लिख देते हैं इसको, सोल्यूबल सॉल्ट। अब देखो यहां से Cl ने अपनी कुर्बानी देकर के को इसके साथ ऐड कर दिया, नाइट्रोजन एक डोनेट था, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, सेम चल रहा है। अब क्या होगा, ये H है, यहां देखो नाइट्रोजन एटम पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रॉनों को लेकर वो हैंग्री हो गया। अब इलेक्ट्रॉनों को लेकर ये क्या हो गया, पुअर हो गया। तो ये अपनी प्योरिटी को कम करने के लिए, अपनी गरीबी को कम करने के लिए, अपनी भूख को कम करने के लिए H को बोलेगा। और H क्या है, इसे प्यार करता है, इसे लव करता है, तो बोलेगा तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो ये क्या करेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके H+ की फॉर्म में यहां से रिमूव कर जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स क्या फॉर्मेशन हो गया, C2H5 नाइट्रोजन एटम, और इधर क्या है C2H5। अब देखो इसके पास क्या आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए वापस, यानी इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब ये H ने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करते ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। और आगे क्या है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और C6H5। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में NaOH के साथ, NaOH के साथ इसकी केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे। तो देखो ये तो NaOH के साथ केमिकल रिएक्शन शो कर रहा था प्राइमरी एलिमेंट, क्यों, क्योंकि इसके पास फर्स्ट हाइड्रोजन एटम यानी 1 हाइड्रोजन एटम अब भी प्रेजेंट था ये बनाने के बाद भी। लेकिन अब इसके पास कोई हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां डिफरेंस हो गया ना कि प्राइमरी एमाइंस है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, और सेकंड NaOH के साथ भी सोल्यूबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन सेकेंडरी एमाइन है वो फर्स्ट रिएक्शन तो शो करता है, यानी हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ तो केमिकल रिएक्शन शो करता है, लेकिन NaOH के साथ वो सोल्यूबल सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अनसोल्यूबल है, ये क्या है, अनसोल्यूबल है इसमें, किसमें, NaOH में। ओके स्टूडेंट्स, NaOH में क्या है, NaOH को यहां शो कर सकते हैं अनसोल्यूबल इन NaOH या KOH भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो NaOH और KOH में क्या हो गया, अनसोल्यूबल, जबकि ये NaOH में क्या हो जाता है, इजी सोल्यूबल और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, कौन, प्राइमरी एमाइन। लेकिन सेकेंडरी एमाइन है वो NaOH या KOH यानी बेस में क्या होता है, यानी एल्काइली में क्या होता है, अनसोल्यूबल होता है। तो ये डिफरेंस हो गया 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमाइंस की। अब हम बात कर लेते हैं 3 डिग्री एमाइंस की। तो 3 डिग्री जो एमाइंस है C2H5 N C2H5 और इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं C6H5 H डबल बॉन्ड O Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ इसकी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो सल्फर तो क्या है, इलेक्ट्रॉनों को लेकर के पुअर है, ये इलेक्ट्रॉनों को लेकर के क्या है, इलेक्ट्रॉनों की दुनिया में नाइट्रोजन रिच है, लेकिन सल्फर क्या है, पुअर है। तो ये तो अगर इसके साथ बॉन्ड तो फॉर्मेशन कर लेगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास है कोई भी हाइड्रोजन एटम है, एब्सेंट हाइड्रोजन एटम नहीं होने के कारण है वो ये केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा। कि अगर केमिकल रिएक्शन शो कर देगा तो वापस वही का वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो कैसे, एक बार हम चेक कर देते हैं, C2H5N C2H5 H डबल बॉन्ड O। ओके स्टूडेंट्स, और यहां क्या आ जाएगा C6H5, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव। हालांकि इस पे ऐड कर देगा, इस पे ऐड किया, ये बॉन्ड यहां गया, इस पे नेगेटिव चार्ज ये वापस यहां आया, इस पे क्या है, माइनस, Cl माइनस है, यहां से अपनी कुर्बानी देकर के रिमूव हो सकता है। लेकिन अब देखो ये बन गया, अब क्या इसके अंदर कोई हाइड्रोजन एटम है जो इसके इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर दे। ये जो ये क्या है, एल्काइल ग्रुप है, ये इजीली क्या नहीं हो सकते, यहां से रिमूव नहीं हो सकते, जैसे H+ हो रहा था। इस वजह से बॉन्ड वापस कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा और वापस वो का वो सेम का सेम प्रोडक्ट शो हो जाएगा।
इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ये क्या नहीं कर सकता, इसके साथ केमिकल रिएक्शन शो नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बता सकते हैं ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा, नो रिएक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहां लिख सकते हैं डायरेक्ट नो रिएक्शन। तो इस प्रकार हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड जो टर्सरी एमाइंस है, इस टेस्ट के थ्रू हम इजीली इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी एमाइन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ये बनाता है, इसमें से फिर H+ का रिमूव होता है, फिर NaOH में क्या करते हैं, इसको डालते हैं, NaOH इसमें डालते ही NaOH में क्या हो जाएगा, सोल्यूबल सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। ये बात थी प्राइमरी एमाइन की। सेकेंडरी एमाइन फर्स्ट रिएक्शन तो देगा, यानी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ है वो केमिकल रिएक्शन शो करेगा और ये बनाएगा, और फिर H+ यहाँ से रिमूव कर जाएगा। H+ के रिमूव करने के बाद में जब इसमें NaOH डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनसोल्यूबल। क्यों? क्योंकि अब इसके पास फ्री ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री एमाइन में डिफरेंस हो गया ना, 1 डिग्री एमाइन और 2 डिग्री एमाइन में डिफरेंस हो गया। अब हम 3 डिग्री की बात करते हैं, तो 3 डिग्री एमाइन है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ही केमिकल रिएक्शन शो नहीं करता है। इस वजह से अब इन तीनों के अंदर डिफरेंट इजीली कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइन में। ओके स्टूडेंट्स, ये अपनी हो गई हिंसबर्ग रिएजेंट या फिर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एमाइन की केमिकल रिएक्शंस। तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट देखते हैं नई केमिकल रिएक्शंस।